नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। महागठबंधन की सरकार में युवाओं को न नौकरी मिली और न ही बेरोजगारी भत्ता। भाजपा विधायक अनंत ओझा ने वादा खिलाफी का लगाया आरोप। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई हंगामे के बीच कुछ देर ही चली। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनंत कुमार ओझा के अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से राज्य में खाली पड़े स्वीकृत रिक्त पदों 2020 से अब तक हुई नियुक्तियों और अनुबंध कर्मियों से जुड़े प्रश्न को उठाया, जिसका जवाब मिलने के बाद सदन से बाहर आने पर भाजपा विधायक अनंत कुमार ओझा मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि अनुबंध शब्द को ही समाप्त कर देने, हर वर्ष 5 लाख नौकरी देने का वादा कर 2019 में सत्ता में आई सरकार युवाओं को नौकरी और रोजगार देने में पूरी तरह फेल रही है। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन विधानसभा परिसर में विपक्ष ने लगाया नारा, ईडी नोटिस और धीरज साहू प्रकरण में हेमंत सोरेन जवाब दो। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन झारखंड विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। हाथों में तख्ती लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक सरकार से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से आईटी रेड के दौरान बरामद हुए कैश पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे। धीरज साहू के अलावे विपक्ष सरकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी नोटिस को लगातार अवहेलना किए जाने पर जवाब मांगा जा रहा है। मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि धीरज साहू के यहां से बरामद राशि आखिर किसकी है, इसे स्पष्ट करना चाहिए। यह हेमंत सोरेन की है या कांग्रेस की है या भ्रष्टाचार के पैसे हैं, इस पर सरकार को सदन में बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिर ईडी के समक्ष क्यों नहीं जाना चाहते हैं, इस पर भी सदन में सरकार को जवाब देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि इन तमाम बिंदुओं पर सरकार चुप है, जिसके खिलाफ सदन में विपक्ष जवाब मांगेगा। बोकारो में एनआईए और झारखंड एटीएस की छापेमारी, पूछताछ के बाद जरूरी दस्तावेज साथ ले गई टीम। बोकारो में एनआईए और झारखंड एटीएस की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद टीम वापस लौट गई। टीम अपने साथ जरूरी दस्तावेज भी ले गई है। एनआईए और झारखंड एटीएस की टीम ने सोमवार को बोकारो जिले के चंदन केयारी प्रखंड के सुतरी बेड़ा में छापेमारी की है। टीम ने सुतरी बेड़ा निवासी हाफिज असगर और अजहर कमाल से पूछताछ की। टीम ने दोनों से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद टीम जिला मुख्यालय बोकारो पहुंची। इस दौरान एनआईए की टीम मीडिया के सवालों से बचती नजर आई। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के बाद टीम उनके घर से कुछ दस्तावेज बरामद कर अपने साथ ले गई। इस संबंध में स्थानीय पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है और इस कार्रवाई पर अनभिज्ञता जता रही है। परिजनों ने भी टीम द्वारा की गई पूछताछ के संबंध में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। झारखंड में चीट फंड कंपनियों के पैसे लेकर भागने के 3000 मामले आए सामने। झारखंड गठन के बाद से अब तक झारखंड चीट फंड कंपनियों के खिलाफ 3000 मामले सामने आए हैं। राज्य के रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, कोडरमा, हजारीबाग, साहिबगंज समेत राज्य के अन्य जिलों में चीट फंड कंपनियां धड़ल्ले से नियमों की अनदेखी कर लोगों को अधिक ब्याज देने का लालच देकर पैसे जमा कर रही है और अंत में लेकर भाग जा रही है। झारखंड में चीट फंड कंपनियां अब तक कुल 25,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गई। अब तक 120 से अधिक मामलों को टेक ओवर कर सीबीआई जांच कर रही है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब इतने रुपए में बन जाएगा डीएल, ऐसे करें अप्लाई। यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी और राहत भरी खबर है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब लोगों को 2193 रुपये नहीं बल्कि 1593 रुपये देने होंगे, यानी कुल 600 रुपये की कमी की गई है। लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल के लिए प्रस्तावित शुल्क जारी किया गया है। डीएल का नया शुल्क लागू कर दिया गया है। लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों में कमी की गई है। चार्ज में कमी के बाद लाइसेंस बनाने वाले लोगों के जेब का बोझ कम हो गया है। बताते चले कि 2021 अगस्त में बढ़ा हुआ शुल्क लागू किया गया था। जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि शुल्क में कमी की गई है, जिससे लोगों को सहूलियत। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लागू हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए हुआ रास्ता साफ।
झारखंड में उच्च शिक्षा के विकास के लिए इस साल यानी 2023 में कई प्रयास किए गए हैं। इस वर्ष विद्यार्थियों को बिना गारंटी लोन देने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है। इसके अलावा फ्री कोचिंग और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए झारखंड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना व एकलव्य प्रशिक्षण योजना लागू की गई। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को तैयारी के लिए हर माह राशि भी दी जाएगी। विद्यार्थियों के लिए झारखंड सीएम फेलोशिप योजना भी लागू की गई है। वहीं तकनीकी संस्थाओं के संचालन के लिए देश के अन्य संस्थाओं के साथ एमओयू भी किया। धीरज साहू पर कांग्रेस को राजदीप सरदेसाई ने दी क्लीन चिट, कहा उन्हें टिकट नहीं देना चाहती थी पार्टी, जिन्होंने दिलवाई वे मर गए या बीजेपी में है। राजदीप सरदेसाई का दावा है कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू को पार्टी टिकट नहीं देना चाहती थी, लेकिन एक शख्स ने उनकी मदद की जो अब बीजेपी में है। कांग्रेस और वाम दलों की हिमायती पत्रकार राजदीप सरदेसाई सांसद धीरज साहू के घर से बरामद सैकड़ों करोड़ों रुपए की नकदी के मामले में उनकी पार्टी के बचाव में उतर आए हैं। आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर रेड डालकर 353 करोड़ रुपए से अधिक की भारी नकदी बरामद की है। नकदी बरामद होने के बाद कुछ दिनों बाद ही राजदीप सरदेसाई कांग्रेस की ढाल बनते दिख रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को अपने YouTube चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सरदेसाई ने दावा किया कि घोटाले के इस दागी नेता के सांसद बनने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक काल्पनिक सोर्स का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस 2018 में साहू को राज्यसभा का टिकट नहीं देना चाहती थी। विवादास्पद पत्रकार सरदेसाई ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी उन नेताओं की पैरवी के बाद साहू को टिकट देने को तैयार हुई थी, जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चाइल्ड रजिस्टर अपडेट नहीं हुआ तो शिक्षकों को नहीं मिलेगी छुट्टी, शिक्षा विभाग का आदेश। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बाल पंजी का निर्धारण हो रहा है। शिक्षकों को स्कूल के पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों के नाम चाइल्ड रजिस्टर में शामिल करने को कहा गया है। बावजूद इसके प्रगति रिपोर्ट सही नहीं है। ऐसे में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिसंबर में अवकाश पर जाने से पहले शिक्षक शिशु पंजी अपडेट कर लें। यदि यह अपडेट नहीं हुई तो उनके अवकाश को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिशु पंजी अद्यतीकरण में उपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, इसलिए शीतकालीन अवकाश के पहले शिक्षक अपने आवंटित टोले मोहल्ले का हाउस होल्ड सर्वे पूरा कर लेना सुनिश्चित करें। सभी शिक्षक शिशु पंजी अपडेट करने के बाद ही अवकाश पर जाएंगे। झारखंड में जातीय जनगणना होगी, कांग्रेस विधायक की घेराबंदी के बाद मंत्री ने भरी हामी, लगाए ये गंभीर आरोप। राज्य सरकार ने प्रदेश में जातीय जनगणना कराने पर फिर हामी भरी है। मंत्री आलमगीर आलम ने पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव की घेराबंदी के बाद कहा कि सरकार जातीय जनगणना कराएगी। इससे पहले प्रदीप यादव ने पिछले सत्र में दिए गए आश्वासन के आलोक में प्रस्तुत त्वरित कार्रवाई प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने जातीय जनगणना कराने की बात कही थी, लेकिन पेश एटीआर में सरकार के विभाग एक दूसरे पर फेंका फेंकी कर रहे हैं। इसके कारण जनगणना कराने की दिशा में 5 माह में सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। उन्होंने इसका उत्तर दे रहे मंत्री आलमगीर आलम को कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी के विचारों से अवगत कराते हुए कहा कि वे जातीय जनगणना के पक्षधर हैं। मंत्री ने इस पर जातीय जनगणना कराने की बात दोबारा दोहराया। अर्जुन मुंडा की कोशिश लाई रंग, सड़क निर्माण को रेलवे की हरी झंडी, बदल जाएगी इलाके की तस्वीर। खुट्टी के सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के प्रयास से खरसवां विधानसभा क्षेत्र के आरपीएफ बैरक से उलीडी तक की 3.5 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य को रेलवे की हरी झंडी मिलने के बाद से ही प्रशस्त हो गया। चक्रधरपुर रेल मंडल के रेल उप प्रबंधक ने सरायकेला खरसवां जिले के उपायुक्त को एनओसी पत्र जारी कर इस मामले से अवगत कराया है। एनओसी मिलने के साथ ही अर्जुन मुंडा ने सांसद निधि से तुरंत काम को शुरू करने की घोषणा की है। झारखंड में 18,111 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, कैश कांड पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सोमवार को विधानसभा में विपक्ष भाजपा सदस्यों के हंगामे के बीच साल 2023-24 के लिए 8,111.75 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। पूर्वाह्न करीब 11 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, भाजपा विधायक हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए आसन के करीब आ गए। इस कारण अध्यक्ष को सदन की कार्रवाई दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्रवाई दोपहर 12:36 पर फिर से शुरू हुई और हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2023-24 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया।
झारखंड में 8,000 को मिलेगी सरकारी नौकरी, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोले सीएम हेमंत सोरेन। हजारीबाग के इचाक में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार के 4 साल पूरे होने पर 8,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 दिसंबर को सरकार के चौथे स्थापना दिवस पर 8 से 9,000 लोगों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अभी तक सरकार ने 25 से 30,000 सरकारी नौकरी युवाओं को दिया है। डबल इंजन की सरकार ने 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड खत्म किया। हमारी सरकार ने 4 साल में 20 लाख हरा राशन कार्ड बनाकर राशन दिया। 20 साल में 16 लाख लोगों को पेंशन से जोड़ा गया। हमारी सरकार ने 4 साल में 36,60,000 लोगों को पेंशन से जोड़ा।